आगे की खबरों की ओर बढ़ने से पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज के व्यवसायी सह उद्योगपति पवन केजरीवाल के घर से छापेमारी के दौरान 1 करोड़ नगद तथा 1 करोड़ 25 लाख के गहने बरामद। हिंदू आस्था का पर्व मकर संक्रांति का त्योहार मंगलवार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दुर्गापुर स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म में दून एक्सप्रेस से 22 बोरे कछुए सीआईडी टीम में बरामद किए। रानीगंज के मारवाड़ी समाज की संस्था श्री सीताराम जी भवन स्टेट के चुनाव की तारीख 14 मार्च 2019 की तय की गई है। रानीगंज का लायंस क्लब का 59वां चार्टर्ड नाइट तथा डीजी ऑफिशियल विजिट समारोह का आयोजन। पटना साहिब में 352वीं प्रकाश पर्व के अवसर पर सरदार हरपाल सिंह को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। रानीगंज सिख सेवा समिति की ओर से मकर संक्रांति के पूर्व लोहरी का पर्व स्पोर्ट्स असेंबली में मनाया गया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इच्छापूर्ति हनुमान मंडली की ओर से राहगीरों को दही और चूड़ा बांटा गया। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर रानीगंज बड़ा बाजार व्यवसायी समिति की ओर से लोगों को पूरी सब्जी खीर खिलाई गई। आसनसोल के गुजराती भवन में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बैठक का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के व्यवसायी सह उद्योगपति पवन केजरीवाल के आवास तथा कार्यालय में बीती 2 दिन तक आयकर विभाग को 1 करोड़ रुपए नगद तथा 1 करोड़ 25 लाख रुपए जेवर बरामद हुए। छापामारी में 1 करोड़ नगद तथा 1.25 करोड़ के जेवर बरामद। व्यवसाय तथा उद्योग जगत में मची हुई है हड़कंप। 2 दशक पूर्व तक रहते थे भाड़ा के मकान में, धर्म पर है काफी आस्था। रानीगंज के व्यवसायी सह उद्योगपति पवन केजरीवाल के आवास तथा कार्यालय में बीते 2 दिन तक आयकर विभाग के चले छापामारी के दौरान आयकर विभाग को 1 करोड़ रुपया तथा 1 करोड़ 25 लाख रुपयों के जेवर बरामद हुए। आयकर विभाग यूनिट 6 कोलकाता के निदेशक गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी में आसनसोल के सहायक निदेशक कल्पेश सोनी, दुर्गापुर के सहायक निदेशक बगेश्वर अपनी टीम के साथ शामिल थे। ये छापेमारी उनके पार्टनर कोयला व्यवसायी विशाल चौधरी उर्फ रिंकू चौधरी के आवास, कार्यालय तथा अन्य संस्थानों में की गई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बावजूद ही पूरी टिप्पणी की जा सकती है। छापेमारी में रानीगंज, आसनसोल, गिरिडीह तथा कोलकाता में जांच होने के दावे किए गए थे। आयकर विभाग के कोलकाता संभाग के अधिकारियों के दल ने शुक्रवार की सुबह से 120 अधिकारियों तथा कर्मियों को लेकर छापेमारी शुरुआत की थी, जो 2 दिनों तक चली। आपको बता दें कि पवन केजरीवाल 2 दशक पूर्व तक रानीगंज के एनएसबी रोड में एक भाड़े के मकान में रहा करते थे। बिहार तथा बंगाल से कोयला का व्यवसाय से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। कोयला का व्यवसाय करते करते उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग की शुरुआत की एवं साथ ही उन्होंने उद्योग जगत में भी कदम रखा एवं विशाल चौधरी के साथ पार्टनरशिप में जमुड़िया में सीमेंट फैक्ट्री भी लगाई। हालांकि पवन केजरीवाल हमेशा से ही प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में कार्य से जुड़े रहे एवं बताया जाता है कि पवन केजरीवाल के व्यवसाय में फलीभूत होने में उनकी प्रॉपर्टी का कार्य ही अहम भूमिका निभाया है। देखते ही देखते पवन केजरीवाल ने व्यवसाय एवं उद्योग जगत में अपना एक स्थान बना लिया। पवन केजरीवाल मृदभाषी तथा शांत स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। उनका धर्म पर काफी आस्था है। धार्मिक कार्य में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रानीगंज के श्री श्याम बाल मंदिर के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं एवं रानीगंज में बनाए जा रहे श्याम बाल मंदिर द्वारा श्री श्याम मंदिर के निर्माण में भी पवन केजरीवाल की अहम भूमिका है। पवन केजरीवाल कोयला के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हालांकि दूसरी ओर पवन केजरीवाल तथा विशाल चौधरी के यहाँ आयकर विभाग के किए गए छापेमारी को लेकर व्यवसाय तथा उद्योग जगत में हालांकि दूसरी ओर पवन केजरीवाल तथा विशाल चौधरी के यहाँ आयकर विभाग के किए गए छापेमारी को लेकर व्यवसाय तथा उद्योग जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज। हिंदू आस्था का पर्व मकर संक्रांति का त्योहार मंगलवार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। परंपरा के अनुसार एक और जहां रानीगंज के दामोदर नदी तथा जमुड़िया की अजय नदी में हजारों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया, वहीं रानीगंज के नारायणपुर स्थित लगभग 300 वर्ष पुरानी मथुरा चंडी मंदिर प्रांगण में 3 दिवसीय मकर संक्रांति मेले का आयोजन हुआ। हिंदू आस्था का पर्व मकर संक्रांति का त्योहार मंगलवार को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परंपरा के अनुसार एक और जहां रानीगंज के दामोदर नदी तथा जमुड़िया के अजय नदी में हजारों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया,
वहीं रानीगंज के नारायणपुर स्थित लगभग 300 वर्ष पुरानी मथुरा चंडी मंदिर प्रांगण में 3 दिवसीय मकर संक्रांति मेले में विधिवत पूजा अर्चना एवं सामूहिक खिचड़ी भोग के साथ शुरू की गई। मां मथुरा चंडी पीढ़ी स्थान कमेटी के द्वारा आयोजित रानीगंज शहर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर मां मथुरा चंडी का सुप्रसिद्ध मंदिर दामोदर नदी के किनारे है। मान्यता है कि यहाँ स्नान कर पूजा अर्चना करने वालों को गंगा सागर की तरह पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मेले में इस वर्ष भी एक तरफ जहां पारंपरिक दामोदर नदी में स्नान करते हजारों की संख्या में लोगों को देखा गया, वहीं दूसरी तरफ बाउल संगीत, कवि गान, भजन कीर्तन, गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संयोजनकर्ताओं की ओर से सचिव भूतनाथ मंडल ने बताया कि काफी बदलाव आई है इस मेले में। एक समय था जब यह मेला ग्रामीण मेले के रूप में ही जाना जाता था, लेकिन आज वह बात नहीं है। समय के अनुकूलित इस मेले में लोग आनंद उठाते हैं। এখানে মায়ের খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন আমরা করেছি। প্রায় 15 থেকে 20,000 লোক এখানে মায়ের প্রসাদ নেবেন। এছাড়াও আমাদের যেমন বাউল গান, কবি গান, কীর্তন, মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমাদের রাত্রি 9টা পর্যন্ত চলবে। আর সেকেন্ড দিন কি করবে? সেকেন্ড দিনেও আমাদের মায়ের বিশেষ পুজো, সবচেয়ে যেটা মায়ের হয় যজ্ঞী, চণ্ডীপাঠ, সব রকমের এখানে সব রকমের অনুষ্ঠান এখানে হয়। তারপরে বৈকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবি গান, বাউল, কীর্তন সব এখানে হয়ে থাকে। আর পরশু থার্ড দিন সেদিন শেষ দিন পালা কীর্তন, কবি গান, বাউল, এগুলো তো আমাদের নিত্যদিনের। ভূতনাথ দা, এইটা যে অনুষ্ঠান করছেন আপনারা কত বছর থেকে করছেন? আর দেখুন, এটা তো মন্দির প্রায় 400 বছরের। আমরা যখন থেকে এটা দায়িত্ব নিয়েছি, এটা আগে তো ভগ্ন অবস্থায় ছিল, তারপর আমরা এটাকে নতুন রূপে তৈরি করেছি মায়ের। তা এটা অন্তপক্ষে আমাদের আজ 30 বছর হলো আমরা এই মায়ের সেবা করি। এই জায়গা তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে হেরিটেজ ঘোষণা হয়ে গেছে, তারপরে কি কি ডেভেলপমেন্ট কাজ হয়েছে হেরিটেজ হওয়ার পরে, ঘোষণা হওয়ার পরে? হেরিটেজ ঘোষণা হওয়ার পর আমাদের যে এডিডিএ চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আছেন, উনি এখানে রাস্তাঘাট, এলইডি লাইট, একটি। আজকে আপনারা এখানে কি করছেন? আজকে আমাদের এখানে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে যে মেলা হয়, সেই মেলা সংলগ্ন আশ্রমে আজকে এখন 108 হনুমান চালিসা, সুন্দরকাণ্ড, হনুমানজির যজ্ঞ এবং 3 দিন অখণ্ড কীর্তন চলবে। আজকে মা গঙ্গা অবতরণ করেছিলেন পৃথিবীতে, যার জন্য মকর সংক্রান্তি গঙ্গা স্নানের, মকর যে সাগরে যে মিলিত হচ্ছেন সেখানে গঙ্গা স্নানের একটা বিধি, সেই বিধিটা সারা ভারতবর্ষব্যাপী আজ একটা স্নানের বিশেষ দিন। আমাদের দামোদরের ঘাটেও বহু মানুষ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में मंगलवार सुबह डाउन दून एक्सप्रेस ट्रेन में सीआईडी टीम ने छापेमारी कर 22 बोरा कछुआ बरामद किया एवं इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। দিদি আছে যাবেন না?
বসো, কালাম ওইটাতে যাও না, কালাম ওইটাতে যাও, পুলিশে কাটতে যাও, পুলিশে কাটতে যাও। ওই তো ভালো করে বেরিয়ে দেখা যাক বস পাবে। মোবাইল খুলছিস তো আমারটা হচ্ছে যে কে আর দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, এই তো একটু মুখ বের করেছে, নড়ছে তো। স্যার গুড মর্নিং। হ্যাঁ লিখছে না আমাদের এই প্রজাতি যেগুলো দেখতে হবে। ধরো 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 तमाम अटकलों के पश्चात आखिर में रानीगंज की मारवाड़ी समाज की प्रसिद्ध संस्था श्री सीताराम जी भवन स्टेट के चुनाव की तारीख की घोषणा चुनाव आयुक्त राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कर दी। राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बताया कि निर्वाचन आगामी 14 मार्च 2019 को होगा। वोट है ना, उसी का फोटो। सीताराम भवन ही मंदिर है। श्री श्री सीताराम जी भवन स्टेट के निर्वाचन उपसमिति का अध्यक्ष हूँ। निर्वाचन उपसमिति का मैं अध्यक्ष हूँ। श्री श्री सीताराम जी भवन स्टेट का कार्यकारिणी का चुनाव दिनांक 14/3/2019 बृहस्पतिवार को होना निश्चित हुआ है। इसमें 15 सदस्यों को चुनना है। अंतरिम मतदाता सूची आज 14/1/2019 को भवन के सूचना पट्ट पर लगा दी गई है एवं इस सूची पर अगर किसी भी वोटर को अगर आपत्ति हो तो वो 27/1/2019 रविवार रात्रि 7 बजे तक आपत्ति पत्र कार्यालय में दे सकते हैं और उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद में अंतिम मतदाता सूची दिनांक 3/2/2019 को रात्रि 7 बजे तक सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। मनोनयन पत्र भवन के कार्यालय से दिनांक 6/2/2019 से 13/2/2019 तक 11 बजे से 1 बजे तक तथा सायं 4 बजे से 6 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। मनोनयन पत्र तारीख 7/2/2019 से 14/2/2019 बृहस्पतिवार तक सायं 4 बजे से 6 बजे तक जिनका नाम मतदाता सूची में मुद्रित है वो बंद लिफाफे में कार्यालय में रखे बक्से में डाल सकते हैं। पर जो भी व्यक्ति निर्वाचन के लिए खड़ा होगा उसको समिति के किसी सदस्य के सामने हस्ताक्षर करना पड़ेगा। प्रार्थियों की सूची दिनांक 17/2/2019 रविवार को रात्रि 7 बजे तक सूचना पत्र पर लगा दी जाएगी। कोई भी प्रार्थी अगर अपना नाम वापस लेना चाहे तो वो 28/2/2019 बृहस्पतिवार को रात्रि 7 बजे तक अपना मनोनयन पत्र वापस ले सकता है। फाइनल प्रार्थियों की सूची दिनांक 3/3/2019 रविवार रात्रि 7 बजे तक सूचना पत्र पर प्रकाशित कर दी जाएगी। अगर 15 सदस्यों से अधिक की सूची होगी तो चुनाव दिनांक 14/3/2019 बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक भवन के अहाते में होगा एवं चुनाव से संबंधित जो भी आपत्ति है या कोई भी किसी की शिकायत है तो जो मैं निर्वाचन समिति का अध्यक्ष हूँ उप समिति का, तो हमारी कमेटी का जो भी राय होगी वही इस विषय में फाइनल जो निर्णय देगी उसी वो सबके ऊपर में मान्य होगा। मेरे कमेटी में सदस्य हैं श्री रविशंकर शर्मा जो अधिवक्ता है, श्री चंद्र किशोर बगड़िया एवं श्री अरुण सिंह चौहान। मैं आशा करता हूं कि ये चुनाव खूब शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो जाएगा। हमें कुछ बाधा उपस्थित की जा रही है समिति की ओर से, पूरे कागजात अभी भी मेरे को मिले नहीं है। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं वो चुनाव से संबंधित जो भी वोटर रजिस्टर है या जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो अति शीघ्र मेरे को प्रदान करने की कृपा करें ताकि कि मैं अपना काम शांतिपूर्ण ढंग से कर सकूं। किसी रकम की बाधा उपस्थित करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का 59वां चादर नाइट तथा डीजे ऑफिशियल विजिट समारोह का आयोजन लायंस क्लब के सभागार में की गई। इस समारोह का उद्घाटन लायंस जिलापाल रथिन मजुमदार ने किया। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का 59वां चार्टर्ड नाइट तथा डीजी ऑफिशियल विजिट समारोह का आयोजन लायंस क्लब के सभागार में किया गया। इस समारोह का उद्घाटन लायंस जिलापाल रथिन मजुमदार ने किया। उन्होंने कहा कि रानीगंज लायंस क्लब के 59वें वर्ष काफी लंबा सफर है जो आसान नहीं। लायंस क्लब रानीगंज ने समाज के क्षेत्र में नहीं बल्कि लायंस क्लब इंटरनेशनल में भी अपना स्थान बनाया है। यहाँ संचालित स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी हॉल के साथ साथ पूरे वर्ष भर का जो कार्यक्रम सेवा के क्षेत्र में यह क्लब करती है वह स्मरणीय है। इस मौके पर क्लब के वयोवृद्ध लायंस पीपी नंदा द्वारा क्लब की ओर से केक काटा गया एवं इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, सुनील गनेड़ीवाल, संदीप खेरिया, विमल देव गुप्ता, मंजीत सिंह, विमल अग्रवाल, स्वपन लोयालका को उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया। क्लब के सचिव आलोक बगाड़िया ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मंच पर पूर्व अध्यक्ष हर्ष खैतान, विमल बाजोड़िया आसीन थे। आयोजन सफल बनाने में मंजीत सिंह, संदीप केड़िया, सज्जन टिब्रेवाल सहित अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। आसनसोल एक्सिस से कौशिक से मंडल प्रेसिडेंट आशीष देखते पाচ্ছি आशीष से मीडिया क्लब प्रेसिडेंट से आसनसोल राजमिक टाउन प्रेसिडेंट सभापति से एवं सरंदा आसनसोल मेगा सिटी सरंदा आसनसोल दुर्गापुर स्ट्रीट सिटी ओरुन एवं केपी दास सिक्योरिटी গেছেন বিভিন্ন একটা এত সুন্দর হারমোনি এখানে সৃষ্টি হয়েছে চমৎকার প্রেসিডেंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। श्री हरमिंदर जी साहिब पटना में 352वीं प्रकाश पर्व के दौरान आसनसोल के सरदार हरपाल सिंह जौहर उपस्थित हुए एवं उन्हें सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया गया। श्री हरमिंदर जी साहिब पटना साहिब में 352वीं प्रकाश पर्व के दौरान उपस्थित हुए। आसनसोल के सरदार हरपाल सिंह जौहर को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। हरपाल सिंह जौहर ने बताया कि धर्म की रक्षा व दुष्टों के संहार के लिए दशमेश पिता जगत में आए थे। उन्होंने बताया कि देश के 5 प्रमुख तख्तों में से इस गुरुद्वारा का शीर्ष स्थान है। तख्त साहिब पटना के कार्यकारिणी पदाधिकारी सरदार हरपाल सिंह जौहर के नेतृत्व में जोरदार प्रबंध किया गया। सिख संगतों के रहने के लिए उनके जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। विभिन्न स्कूलों एवं खाली स्थानों पर टेंट लगाकर वीआईपी इंतजाम संगतों के लिए की गई थी। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर शहर में रहने वाले सरदार हरपाल सिंह जौहर को पहली बार पटना तख्त साहिब में पदाधिकारी बनने का मौका मिला है, जिससे पश्चिम बंगाल के सिख समाज में खुशी की लहर है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला शासक, एसडीओ, डीएसपी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस मौके पर दार्जिलिंग के सांसद सह केंद्रीय मंत्री सुरजीत सिंह आलूवालिया ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से मुझे पटना तख्त साहिब की सेवा करने का मौका मिलता रहा है। मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सर, पटना साहिब में इतना बड़ा कार्यक्रम को आपने आज सफल बनाया है और पटना साहिब में जो प्रकाश पर्व का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। खास करके यहाँ कंगन घाट पर 5000 कैपेसिटी का टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त पूरे पटना सिटी में रहने की व्यवस्था और पूरे साफ़ सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी श्रद्धालु आएँ हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव की तरह बिहार सरकार, जिला प्रशासन उनका स्वागत करती है। सर, आपका परिचय सर? मैं कुमार रवि, जिला पदाधिकारी पटना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटना साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 352वां प्रकाश उत्सव पालन हुआ है। सारी दुनिया से संगत आई है और 15 चैनल देश के और विदेश के सारा प्रोग्राम लाइव दिखा रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार होता है। सिख धर्म अपने आप में एक नया धर्म है, जिस धर्म में भारत की रक्षा के लिए, भारत के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वंग दान करके, कुर्बानियाँ देके यहाँ की देश की इज्जत, इस्मत सबकी रक्षा की है और आगे भी करते जाएंगे। यही कारण है कि सिख धर्म के प्रति
श्रद्धा जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर काफ़ी सेवाएं की हैं। रात को जन्म समय में भी हाजिर होंगे। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 350 रुपये का एक सिक्का जारी किया है को समर्पित है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिख धर्म के प्रचार प्रसार में जहाँ जहाँ बैठे हैं, सिख धर्म के उपदेश सिर्फ सिखों के लिए नहीं, सारी मानवता के लिए है। और यही कारण है कि गुरु साहब कहते हैं मानस की जात एक ही पहचान, ऊंच नीच का भेद नहीं, और देश में सेवा में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिरजी जो कार्यक्रम चल रहा है गुरु गोबिंद सिंह जी का 352वां प्रकाश उत्सव, बिहार के मुख्यमंत्री ने की मदद की है इस कार्यक्रम विच? देखो जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 350 साल जो गुरु कलगीधर पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा असी अज तो 3 साल पहला जोड़ा मनाया ना, हुण तो 52वां मना रहे हैं। जोड़ा 2 साल पहला मनाया अज तो 3जा साल जोड़ा सीगा। उस तो कल उन्होंने राजगीर च बोलदियां कहा कि मैं ओदी तैयारी तकरीबन 7 साल पहला करनी शुरू कर दी। सर एक्चुअली हमारा हिंदी चैनल है, आप यदि हिंदी में कहेंगे तो सर हिंदी में आम जनता सब ये सुन पाएगी और देख पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे सिख पंथ के स्थान श्री पटना साहिब में जो हमने 350 साल खालसा पंथ ने मनाया है, आज से 2 साल 3 साल पहले, ये 52वां हम लोग मनाने जा रहे हैं। कल उसके लिए राजगीर में जो शिलान्यास किया गया है गुरुद्वारा गुरु नानक कुंड का, वहाँ नीतीश कुमार जी ने मंच पर बोलते हुए सिख समुदाय के बीच में ये बात कही कि हमने इसकी तैयारी आज से 7 साल पहले कर ली थी, यानी 350वां मनाने के 7 साल पहले। उन्होंने आर्थिक तौर पर सिख कौम की, गुरुद्वारा के इर्द गिर्द की या शहर की जो उन्नति की है करोड़ों के हिसाब से, वो बात तो हम अगर अलग से रख दें तो उसका भी हम लोग जितना थैंक्स करें, जितनी मेहरबानी करें, जितनी हम लोग उनको मुबारकबाद दें, वो कम है। पर उसके बावजूद उन्होंने जो सरकार के माध्यम से और सरकार के माध्यम से पूरे बिहार में, और ये जो आज सिख समुदाय के बीच में और बिहारी समुदाय के बीच में जो भाईचारक एक संबंध स्थापित हुए हैं, ये हम ये सोचते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लिए जितने प्रबल और सार्थक साबित होंगे, ये भी इतिहास के पन्नों में एक मील पत्थर की तरह देखे जाएंगे। ये जो मेन उपलब्धि है, हम इसको मानते हैं। सर, इतना भव्य कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, इसमें कितने संगत उपस्थित हुए हैं? ये जो हम लोग 352वां मना रहे हैं, ये टेंट सिटी जहां आज हम और आप बैठे हैं, यहाँ तकरीबन 5000 लोगों का प्रबंध किया गया था, लेकिन ज़्यादा ही लोग हमारे इसमें ठहर रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों की जहाँ सिख संगत की बात है, हमारे पास जितनी सराएं हैं, हमारे पास सराओं के अलावा जितने हमारे यहाँ स्कूल हैं, उसके अलावा भी हमने और धर्मशाला बहुत से अलग अलग हॉल बुक किए हुए थे जो सब फुल हैं। और इसके अलावा बाल लीला गुरुद्वारे का भी जो प्रबंध है, वहाँ भी हज़ारों की संख्या में सिख संगत पंजाब से यहाँ पहुँची है। हम अनुमान लगाते हैं, आपके माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि लगभग हमारे अनुमान से ये 25 से 30 हज़ार सिख संगत पंजाब से आई है। उसके अलावा यहाँ के लोगों का जो गुरु घर के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, वो लाखों की संख्या में इर्द गिर्द के लोग
पर डे गुरु घर में नतमस्तक हो रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। कल का जो कार्यक्रम होने वाला है कीर्तन दरबार, उसमें क्या मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे? जी बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री जी का प्रबंधक कमेटी को संदेश आ चुका है कि कल 12:10 में मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और तकरीबन 1 घंटा मुख्यमंत्री जी यहाँ रहेंगे। अच्छा हरपाल सिंह जी, आपको इतने ऊंचे ओहदे में रखा गया है, आप पटना तख्त साहिब के कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य हैं। चूँकि आप रहने वाले पश्चिम बंगाल के शिल्पांचल कोयलांचल के हैं, तो वहाँ के सिख समाज के लोगों की भी आपके ऊपर अपेक्षा है और कि आप वहाँ के समाज के लिए, वहाँ के गुरुद्वारों के विकास के लिए कुछ कार्य करें, तो क्या आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 14 नंबर वार्ड नतुनपल्ली जी ब्लॉक इलाके में एक तालाब को अवैध रूप से भराई की जाने की साजिश को लेकर तृणमूल कांग्रेस एवं क्लब की तरफ से दुर्गापुर महकुमा शासक श्रीकांत पाली और नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्ती से लिखित शिकायत पत्र देकर विषय पर ध्यान देने की बात कही। चौदह नंबर वार्ड में एक तालाब को भराट किया जा रहा है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का। क्या कारण है और क्या आप लोग कहाँ कंप्लेन किए? हम लोग का 14 नंबर वार्ड में नतुनपल्ली जी ब्लॉक में हम लोग दीर्घ दिन से देखे आए हुए हैं। जो आपका एक तालाब था, वहाँ का मोहल्ला का आदमी लोग का वहाँ पे पहले नहाना, कपड़ा धोना, बासन मांजना, पूरा काम चलता था। हठात ही देख रहे हो पाना कचरी है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पानी अभी सूख गया है। हठात देख रहे वो आपका पंजाब नेशनल का बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। खबर लिए क्या किस लिए बोर्ड लगाए, तो सुनने में आया कोई व्यक्ति को कुकुर दिखा के लोन दे दिया। कैसे बैंक लोन दिया हमको पता नहीं है। सुनने में आया जो बैंक मोहल्ला का एक लड़का बोल रहा था जो हम एक पुकुटो को खरीदे हैं बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से। हम लोग बोले भाई कौन खरीदा क्या नहीं है हम लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे तालाब था, तालाब ही रहेगा और किसी को हम लोग तालाब बुझाने भी नहीं देंगे। इसलिए हम लोग आज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का साहब ने एक कंप्लेन लॉन्च की। 14 नंबर तृणमूल कांग्रेस वार्ड सेक्रेटरी रामकृष्ण राय का पैड में एक कंप्लेन लॉन्च किया गया है। पुकुर का बगल में एक एकत्रित एथलेटिक क्लब है, वो लोग का भी सेक्रेटरी गोपाल दा बोल के है, क्लब का पैड में एक कंप्लेन लॉन्च किया है। हम लोग चाहते हो वहाँ पे तालाब है, तालाब ही रहे, यही हम लोग का दावी है। आपका नाम? राजू सिंह। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज सिख सेवा समिति की ओर से मकर संक्रांति के पूर्व संध्या रानीगंज के सिख समुदाय की ओर से हर्षोल्लास एवं रंगारंग कार्यों के माध्यम से लोहड़ी का पर्व राजवाड़ा सिख स्पोर्ट्स असेंबली में मनाई गई।
रानीगंज सिख सेवा समिति की ओर से मकर संक्रांति के पूर्व संध्या में रानीगंज के सिख समुदाय की ओर से हर्षोल्लास के साथ रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से लोहरी का पर्व राजपाड़ा स्थित स्पोर्ट्स असेंबली के प्रांगण में मनाई गई। इस अवसर पर एक और जहां आग में पॉपकॉर्न तथा तिल गुड़ बादाम अर्पित कर अपने तथा अपने परिवार की मंगल कामना की, वहीं जमशेदपुर से आए सनी डांस टीम के द्वारा प्रस्तुत गिद्दा नृत्य भांगड़ा नृत्य का जमकर लोगों ने आनंद उठाया। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज के सिख समाज के वरिष्ठ व्यक्तित्व में से सुरेंद्र सिंह, जसवीर सिंह, हरजीत सिंह बग्गा, अशोक अरोड़ा, बलवीर सिंह, बलजीत सिंह एवं पिंटू गुलाटी को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर आयोजक मंडली के सदस्य सुमित सिंह, अमित सिंह, शैंकी सिंह तथा विकी मखीजा ने बताया कि सिख सेवा समिति का गठन बीते 1 वर्ष पूर्व हुआ एवं इस संस्था का उद्देश्य सामाजिक कार्य करना है। इस अवसर पर स्पोर्ट्स असेंबली के प्रांगण में सिख समाज के युवक युवतियों तथा बच्चों के द्वारा उठाए जा रहे आनंद से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पंजाब की धारा अब रानीगंज में आ गई है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पूर्ण तीर्थ गंगा सागर हर साल की तरह इस साल भी गंगा सागर की गाड़ी खुल रही है। दर्शनीय स्थान गंगा सागर, बिष्णुपुर मंदिर, जयराम बाटी, कमारपुकुर, मायापुर, वर्धमान शिव मंदिर 108। बस खुलने के स्थान रानीगंज नई बस स्टैंड। समय 12 जनवरी 2018 सुबह 5 बजे। खाना रहना के साथ टिकट मूल्य 3,501 रुपए। संपर्क करें डोमन राउत, रानीगंज बाकुड़ा बस एजेंट, टिंकू चाय दुकान, मिनी बस स्टैंड। विशेष छूट 25 दिसंबर तक बुकिंग करने पर 300 रुपए तक की छूट है। मोबाइल नंबर 9474932731, 8513014638, 9475938387। डायमंड जो आपको बनाए बेहद खूबसूरत, रानीगंज में पहली बार खुल रही है कस्तूरी डायमंड एंड गोल्ड प्लैटिनम की आकर्षक गहनों की दुकान ओम ज्वेलर्स। कस्तूरी गहने तथा डायमंड के 10,000 रुपए से अधिक खरीद पर पाइए 20% तक की छूट। यही नहीं, गहने तथा डायमंड के प्रयोग के 1 वर्ष पश्चात आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो आज ही आइए ओम ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, MG रोड, रानीगंज। ईमेल ID www.kasturidiamond.com। जायका रेस्टोरेंट की नई शाखा अंडाल मोड़ पर खुल गई है। ठहरने की अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित कमरा एवं स्वादिष्ट भोजन हेतु आपका स्वागत है। वहीं जायका रेस्टोरेंट की अन्य शाखा रानीगंज की स्पोर्ट्स असेंबली में है। पधारिए और अपने मनपसंद स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाइए। जायका रेस्टोरेंट एंड लॉज, अंडाल मोड़। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস 100% शुद्ध, 100% स्वाद। अ कंप्लीट शॉप जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & सन्स, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान,
रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546। मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे। मनपसंद गोटा ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। Youth Services Department Government of West Bengal present Raniganj Youth Computer Training Center. We offer various computer courses like Office Package, Programming Baby, Java, C, C++, Database Access and Oracle in IT, Corel Draw, PageMaker, Photoshop, Freehand, Flash, Bengali and Hindi font, scanning, internet and email in desktop publishing, accounting package Tele ERP Plus, GST, GenX, ACE, Fact and Financial Accounting System, AutoCAD, Hardware and Networking. Infrastructure, separate classroom in theory and lab, 24 hours power supply, AC classroom, Wi-Fi, LAN connected machine. Course fee, reasonable course fee with easy installment payment system. Study materials, free study materials, library facility. Examination, online exam system which is conducts one of the best IT solution company of the world, multinational company HPE. Re-exam system for failed student within 3 months. Certificate, assignment, mark sheet and government certificate with QR code which is the applicable in employment exchange and the best value from others. Address, 34/1 NSB Road, opposite of State Bank of India and Marwari Sanatan Vidyalaya, Raniganj. Our contact number 0341 244 2500 and 9333 120303. Admission going on for new session. आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल राजबाड़ी, वर्तमान श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर रानीगंज के NCV रोड शनि मंदिर के समुच्चय श्री इच्छापूर्ति हनुमान मंडली की ओर से 300 से 350 राहगीरों को दही और चूड़ा बांटा गया। इस मौके पर संस्था के जय शर्मा, सुजीत साव, दीपक गुप्ता एवं विकास सिंह मुख्य रूप से इस मौके पर उपस्थित रहे। दलन 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 नमस्कार। थोड़ा गार्ड मत कर। NSB रोड रानीगंज, ये हमारा नया मंदिर है। अभी इसी महीना का हम लोग का सब कमेटी ये बना है, मंदिर बना है। सब हम लोग दोस्त लोग हैं। हमारे ग्रुप में कम से कम 100 से ऊपर दोस्त लोग हैं। इनमें से कुछ आज आ भी सके हैं। ये कार्यक्रम
हम लोग हर महीना में 2 बार 3 बार हर इस जगह पे हमेशा करते हैं। क्या क्या किए अभी तक 1 महीना का? अभी तक हम लोग पूरी सब्जी बांटे हैं और आज हम लोग का स्पेशल था मकर संक्रांति की तरफ से दही चूड़ा। अच्छा। और आने वाला कोई भी पर्व में हम लोग यहाँ पे हमारी जो मंडली है उसके तरफ से प्रोग्राम रखा जाएगा। अप्रोक्स कितना मतलब पार्सन को अभी तक बांटे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं दही चूड़ा? अप्रोक्स हम लोग का लिमिट था 300, लेकिन 300 से ऊपर हम लोग बांट चुके हैं। अच्छा। और उम्मीद करते हैं कि भगवान और ज़्यादा बांट सकें। आपका क्या नाम परिचय? मेरा नाम हुआ जय शर्मा। अच्छा। एड्रेस शनि मंदिर रानीगंज। इस संस्था का क्या है? इच्छापूर्ति हनुमान मंडली। क्या पद है, डेजिग्नेशन क्या है? मैं इच्छापूर्ति मंडली की तरफ से प्रेसिडेंट हूँ। ये हम लोग का सेक्रेटरी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक गुप्ता हुआ। मेरा नाम स्वरूप हुआ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर रानीगंज बड़ा बाजार व्यवसायी समिति की ओर से लोगों को पूरी सब्जी एवं खीर खिलाई गई एवं पिछले 30 वर्षों से प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हाँ भैया, सब्जी ला रहा हूँ। আমরা সব ব্যবসায়ীরা মিলে যে চেষ্টা করে আমরা এটা করি, এটা আনন্দ পাই আর সব লোক এখানে আসে অন্যভাবে আমরা এটা করি, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করা হয়, সবাই খুব আন্তরিক সহযোগিতাও থাকে। হ্যাঁ, মানে কত বছর ধরে চলে আসছে এটা? মোটামুটি কত বছর হবে? হ্যাঁ, 40 বছর প্রায় হবে। আচ্ছা, মানে কি খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, অ্যারেঞ্জমেন্ট কি আছে? বলতে আমাদের লুচি, বোঁদে, সবজি, পায়েস, জিলাপি। আচ্ছা, কতজনের সমাগম, মানে কতজন এখানে মানে খায়? প্রায় 12 থেকে 1500 লোক। আজকে সহযোগিতা করে, সবাই বেশি করে জিনিস দেয় এখানে। আচ্ছা, কোনো চাঁদা কোনো কিছু নেই, মানে বড় বাজার খালি ব্যবসায়িক যেটা বাজারই দোকানদারের সবাই মিলে করা হয়। দু একজন খুবই উদ্যোগী আছে। আচ্ছা, যেমন ধরুন মনসারাম পাল খুবই উদ্যোগী, 24 ঘন্টা এখানে থাকে। আর আছে আমাদের মিঠু, এরা খুব করে, সারা রাত জেগে সব লোক দিয়ে। আপনার নাম? আমার নাম প্রভাত কুমার শেখ। আচ্ছা, পৌষ সংক্রান্তির দিনে যে এই ব্যবস্থা বিশেষ করা হয়েছে, এই বিষয়ে কিছু যদি বলেন। ব্যাপারটা হচ্ছে পৌষ সংক্রান্তি এমন একটা দিন, এদিন বলে নাকি যে বিশেষ করে মানে একটা কথিত আছে। और क्या क्या व्यवस्था किया खिलाने का, क्या आइटम है? क्या 40 साल से बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है। बस यही है। क्या क्या मतलब कितना आदमी का यहाँ मतलब? 3,000 आदमी खाता है और हम लोग तृप्ति से खिलाते हैं। भगवान प्रसाद है, बहुत अच्छा से हम लोग खिलाते हैं। क्या 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 आइटम है? आइटम है पूरी है, सब्जी है मिक्स, बूंदिया है, खीर है, प्लस आपका बूंदी ये जलेबी है, सब आइटम हम लोग बढ़िया से बढ़िया खिलाते हैं सबको। कितना सालों से मतलब हुआ? 40 साल से चल रहा है। क्या नाम है आपका परिचय? सज्जन व्यक्ति यहाँ पर चालू किए थे आटा और बेसन का पकौड़ी और गुड़ दे करके गुलगुला बना करके। वो काम आज सबके दान से और सहयोग से इतना बढ़ गया है कि इसका इंतहा नहीं है। ये पर्व मनाया जाता है दक्षिणायन से सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण में कोई भी आदमी का स्वर्गवास होने से उसका मोक्ष प्राप्ति होता है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पुराण में कहा गया है। अच्छा, क्या क्या खाने का अरेंजमेंट है? भी यहाँ पर जो लड़का लोग और सब दानदाता देते हैं, जलेबी है,
पूड़ी है, पायस है, बुंदिया है, 5 मसाली सब्जी है, टमाटर का चटनी है। कितना आदमी का यहाँ ये हो? करीबन आज का दिन यहाँ पर 8 से 10 हज़ार आदमी खाना खाता है। आपका परिचय? नाम? मेरा नाम सरोज कुमार सनाया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के गुजराती भवन में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से 4 विधानसभा को लेकर बैठक की गई। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक कैसे पहुंचाए, इस पर चर्चा की गई। দেখবেন আমাদেরকে হেল্প করে, তা আমরা কিন্তু ওনাদের সাহায্য নিয়ে আমরা এই যোজনাগুলো কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবো, মানে প্রচার করবো আমরা। এবার এগুলো অনেক গরিব জানে না, বা অনেক পড়াশোনা জানার লোক অনেক কিছু জানেন না যে মোদিজি কি কি করেছেন। এগুলো কিন্তু আমাদের বিজেপিগুলো করতে হবে, তাহলে কী হবে দেখুন, প্রমোশন মানে প্রমোট করতেই হবে যে আমাদের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করি এখানে। সেই জন্য কিন্তু আমাদের এগুলো সবাইকেই মানে নলেজের মধ্যে রাখতে হবে যে আমাদের কি কি করলে কি কি হয়েছে। দেখুন কেন্দ্রের যে যোজনাগুলো হয় সেগুলো কিন্তু দেখবেন এখানে সমস্ত রাজ্য সরকার সমস্ত ওদের ইয়েগুলোকে মানে যেটা ঠিক সেটাকে প্রতিস্থাপন করার জন্য কিন্তু আমাদের এই লড়াই। তারপরে সামনে তো ধরুন ভোট আসছে, এই ভোটে মোদীজি কি কি করেছে এবং আমাদের समाजेर की अवस्था। नमस्कार, आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आसनसोल गुजराती भवन में आज महिला मोर्चा जिला की तरफ से एक बैठक बुलाई गई, जिसमें लोकसभा चुनाव को केंद्र बिंदु रखते हुए हमारे राज्य से निर्देश आया। वहाँ की जीएस जो है शशि अग्निहोत्री जी वो आ रही हैं कि लोकसभा वाइज वो मीटिंग करेगी और हम सभी महिलाओं को गाइडलाइन देगी कि हमें मतलब क्या करना है और किस तरह मतलब लोगों के पास जाना है, केंद्र सरकार की नीतियों को, केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे घर घर तक पहुंचाना है, महिलाओं को कैसे सशक्त बनाना है। और आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज 4 विधानसभा का यहाँ बैठक हो रहा है, आसनसोल साउथ, नॉर्थ, कुल्टी, बाराबंकी, और आगामी दिन में और भी 2 लोकसभा हैं, 3 लोकसभा जो 2 लोकसभा हमारा दुर्गापुर लोकसभा, एक आसनसोल। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज के व्यवसायी सह उद्योगपति पवन केजरीवाल के घर से छापेमारी के दौरान 1 करोड़ नगद तथा 1 करोड़ 25 लाख के गहने बरामद। हिंदू आस्था का पर्व मकर संक्रांति का त्योहार मंगलवार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दुर्गापुर स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म में दून एक्सप्रेस से 22 बोरे कछुए सीआईडी टीम ने बरामद किए। रानीगंज के मारवाड़ी समाज की संस्था श्री सीताराम जी भवन स्टेट के चुनाव की तारीख 14 मार्च 2019 की तय की गई है। रानीगंज का लायंस क्लब का 59वां चार्टर नाइट तथा डीजी ऑफिशियल विजिट समारोह का आयोजन। पटना साहिब में 352वीं प्रकाश पर्व के अवसर पर सरदार हरपाल सिंह को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। रानीगंज सिख सेवा समिति की ओर से मकर संक्रांति के पूर्व लोहरी का पर्व स्पोर्ट्स असेंबली में मनाया गया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इच्छापूर्ति हनुमान मंडली की ओर से राहगीरों को दही और चूड़ा बांटा गया। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर रानीगंज बड़ा बाजार व्यवसायी समिति की ओर से लोगों को पूरी सब्जी खीर खिलाई गई। आसनसोल के गुजराती भवन में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बैठक का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।